तो हेलो, जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट 3 तक ख़त्म कर लिया अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब हम इसका यूनिट 4 करेंगे, जिसमें हमें मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस करना है। हमने सब में पढ़ लिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे करना है, दूसरों में कैसे समझना है, सोशली कैसे समझना है। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि हम इसको कैसे मेज़र करते हैं और इसको बढ़ाएंगे कैसे अगर हमारा कम है तो इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मेज़र ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? is crucial because it helps individual and organizations understand and enhance interpersonal skill। मतलब अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल को बता सके, सेल्फ अवेयरनेस बता सके, एम्पैथी बता सके। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस फोस्टर बेटर कम्युनिकेशन, टीम वर्क बता सके हमारा बेटर एंड इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। और जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बाकी सबके भी नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप का नंबर दे दिया। आपको इसके बाद बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक है भी नहीं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिएगा। बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स में से ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं इस बार। हर साल यही बच्चे देते हैं। उसके बाद आप मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा कि नोट्स पे पेपर आया कि नहीं आया। 100% इससे आएगा। डिफरेंट मेथड टू मेज़र इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज, ये हमारे मेथड्स हैं। इंडिविजुअल्स एसेस देयर ओन इमोशनल एबिलिटीज़ थ्रू क्वेश्चनियर्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस अप्रेजल और मेयर्स सेल्वे कैरूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा था, ये जो हमारा साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था। 360 degree feedback is gathered from various sources including peers, subordinates and supervisory, providing a more comprehensive view of individual emotional intelligence। बस आप इन सब का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत है, इससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं है आपका। मेयर सर्विक कोर्सरो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट MSCEIT developed by Peter Salovey, John Mayer and David Caruso। This test assess emotional intelligence through a series of tasks designed to measure various components such as perceiving, facilitating, understand and managing emotions। ठीक है। Trait Emotional Intelligence Questionnaire developed by KV Peritrides TEIQ assess traits emotional intelligence which focuses on how individual generally perceive, express, understand and manage their emotions over time। कैसे हम अपने emotions को express करते हैं। The Emotional Intelligence Appraisal, it is a self-report questionnaire designed to measure an individual emotional intelligence। It was created by Travis Bradbury and Gene Graves and it's based on framework introduced by Daniel Goleman in his book Emotional Intelligence। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में पूछेगा नहीं। बार इमोशनल इन्वेंट्री EQI, it is widely used self-report assessment tool developed by Ryan Barr on the EQI measures emotional intelligence across various factors including self-perception, interpersonal, stress management, adaptability and general mood। ये सारी चीज़ों को टेस्ट करता है। अब जैसे हम सबको हमने टेस्ट कर लिया, अब हमारे को देखना है स्ट्रेटजी। अगर जैसे हमारा ये कम आता है EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो स्ट्रेटजीज टू डेवलप एंड एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब हम इसको कैसे बढ़ाएं। ये सारे वही वाले पॉइंट्स हैं जो हमने पहले, दूसरे, थर्ड में सेम चीज़ है, बहुत आसान है। ये तो VSC का सबसे आसान सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। सिर्फ आप नोट्स पढ़ लो, इसके हिसाब से कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन क्या, आप 1 घंटे पहले भी पढ़ लोगे तब भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, आइडेंटिफाई योर इमोशंस, पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे इम्पैक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर्स, बहुत ईजी है। सेल्फ रेगुलेशन, डेवलप कोपिंग mechanism for stress, learn healthy ways to manage stress and negative emotions like exercise, meditation and और journaling। इतना easy है। empathy मैंने आपको अच्छे से समझाया था। practice active listening, pay close attention to what others are saying both verbally and non-verbally and try to understand their perspective। ठीक है। motivation, set realistic achievable goals, break down large goal into smaller manageable steps to stay motivated। चलिए, ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया बहुत आराम से। 2-4-5 मिनट का चैप्टर था। सिर्फ इनमें नोट्स इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1 घंटे पहले भी पढ़ लेंगे तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। मैं हर साल बच्चों को यही वाले नोट्स देता हूँ। बुक इस बार थोड़ी सी चेंज हुई थी, मैंने एक लाइन से लेके नोट्स बना दिए हैं। बुक आपके पास नहीं भी है तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए हो या कोई भी डाउट हो, ये वाला हमारा पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। इसके बाद अब आपको किस चैप्टर या फिर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।